हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी हो सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, आज होली के शुभ अवसर पर ओपी सर की हार्दिक शुभकामनाएं। बायोलॉजी ओपी क्लासेस से मैं ओपी सर आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ। लेंस के दर्पण के सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ा, गोली दर्पण पढ़ा। आज हम लोग गोली दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ेंगे और समतल गोली दर्पण में अंतर पढ़ेंगे और लगे हाथ उत्तल अवतल दर्पण में भी अंतर पढ़ेंगे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। गोली दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। हेडिंग डालोगे गोलीय गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। विशेषताएं ठीक है। तो बच्चों, गोली दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों दर्पण आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, फिर उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो चलो हेडिंग डालो। नंबर 1, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। विशेषताएं नंबर 1 ए डाल लो। तो पहला पॉइंट लिखेंगे अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टा होता है। कोष्टक में लिखो स्थिति विशेष को छोड़कर। स्थिति विशेष को छोड़कर। स्थिति विशेष को छोड़कर मीन्स कहीं न कहीं कोई एक स्पेशल स्थिति बनेगी जहां पर अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा न होकर के आभासी एवं सीधा होगा। इसलिए इस पॉइंट को लिख दिया स्थिति विशेष को छोड़कर, अन्यथा अवतल दर्पण से सदैव वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता है प्रतिबिंब का आकार
प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार, बिंब मीन्स वस्तु, के आकार से छोटा बड़ा या बराबर होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। समतल दर्पण में आपने पढ़ा था कि प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है और जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। लेकिन ये अवतल दर्पण की एक विशेषता है और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये वस्तु के आकार को छोटा भी कर देता है, बड़ा भी कर देता है और बराबर भी करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है अवतल दर्पण की। कहो तो 8 फीट के व्यक्ति को 2 फीट का बना दे, कहो 2 फीट के व्यक्ति को 8 फीट बना दे। ये क्षमता सिर्फ इसी में पाई जाती है, अवतल दर्पण में। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैंने बताया अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो बच्चों इस तरह से 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हेडिंग डालोगे बी, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। हेडिंग डालो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। विशेषताएं देखो, नंबर 1 पहला पॉइंट ऊपर का मिटाते हैं, ऊपर का मिटाते हैं। इंक सूख जाती है तो हालो हाल मिटे नहीं। नंबर 1 पहला पॉइंट, एक लिखेंगे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। नंबर 2 प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से
आकार से सदैव छोटा होता है। छोटा होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं उत्तल दर्पण की हुई। तो बच्चों, समतल दर्पण में आपने पढ़ा था कि समतल दर्पण में भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ उत्तल दर्पण में भी आभासी और सीधा बनता है, लेकिन अंतर यह है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बिंब के आकार के बराबर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, न बराबर होगा न बड़ा होगा। तो ये महत्वपूर्ण दो पॉइंट। अब हेडिंग डालो अगला पॉइंट, उत्तल। एक चीज और जान लो, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। मैंने बताया था, जब समतल दर्पण पढ़ा रहा था तो समय मैंने बताया था कि आगे इसका वर्णन मिलेगा कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि वहां पर लिखा गया था कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आभासी कैसे होता है और सीधा कैसे होता है, कैसे इसको हम लोग समझ पाएंगे। तो प्रतिबिंब दो तरह का बनता है, आभासी और वास्तविक। तो हेडिंग डालो, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। हेडिंग पड़ेगी आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरफ लिखोगे आभासी प्रतिबिंब, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब। पहले वास्तविक लिखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे तरफ हम लिखते हैं आभासी प्रतिबिंब। चलो, नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण या ऐसे लिखो, जब प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, जब प्रतिबिंब दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात आपस में वास्तव में मिलने से, वास्तव में मिलने से बनता है, तो
उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जैसा कि अवतल दर्पण में होता है। जैसा कि अवतल दर्पण में होता है। उदाहरण, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब। अभी चित्र के माध्यम से समझाने का और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसमें नंबर 1, पहला पॉइंट, जब प्रतिबिंब प्रकाश किरणों, जब प्रतिबिंब दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात वास्तव में न मिलने क्वेश्चन मिलना मिलती हुई प्रतीत होने से होने से बनता है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहते हैं। उदाहरण, समतल दर्पण, नंबर 2, उत्तल दर्पण, दूसरा पॉइंट इसका समझ लेते हैं। जब प्रतिबिंब दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात वास्तव में न मिलने बल्कि मिलती हुई प्रतीत होने से बनता है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण के लिए समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, से बना प्रतिबिंब, और यहां उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभी हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। नंबर दूसरा अंतर लिख लेते हैं यहीं पर, इसको मिटाते हैं ऊपर का पॉइंट, दूसरा अंतर लिखते हैं। देखो इधर, दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 6ठी 7वीं से। प्राप्त किया जा सकता है, और यहां पे लिखना
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। हमने कहा कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। एक अवतल दर्पण बनाते हैं हम। देखना इधर, अवतल दर्पण टेढ़ा नहीं होना चाहिए, दर्पण बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसा कि पहले बता चुका हूं। ये मैंने पॉलिश कर दिया, मुख्य अक्ष बनाया जो कि दर्पण के बीचों बीच से होकर गुजरती है रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलो ये यहां पर P बना दिया, क्योंकि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे P से दिखाते हैं। नाप करके दूरी मैंने बनाया। जितनी दूरी पर वक्रता केंद्र, मान लीजिए मैंने ये 7 सेंटीमीटर नाप लिया फोकस बिंदु के लिए, तो 7 सेंटीमीटर में नाप लेता हूं यहां से वक्रता केंद्र के लिए, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दूरी हमेशा बराबर होती है, जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। चलो इधर देखना, यहां पर F रख दिया, यहां पर वक्रता केंद्र रख दिया। एक वस्तु इसके पीछे अनंत है अनंत देखना, अनंत अनंत पर स्थित है और अनंत पर स्थित वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। चलो तो यहां से हम एक रेखा मुख्य के समांतर लेते हैं जो कि अनंत से चल के दर्पण पर आपतित हो रही है। दूसरी रेखा और मुख्य के समांतर हम लेते हैं। ये कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य के समांतर होकर चल रही है। और आप जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है अवतल दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस बिंदु से होकर ही जाती है। तो यहां पर ये परावर्तित होगी दर्पण से, तो मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएगी। दूसरी रेखा भी परावर्तन के नियम का पालन करेगी गोली दर्पण के, ये भी फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो गौर से आप देखोगे कि दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद दर्पण से कहीं न कहीं मिल रही हैं। तो चाहे कहीं भी मिले, फोकस यहां तो फोकस बिंदु पर मिल रही है, लेकिन और भी जगह वक्रता केंद्र पर मिल सकती है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में मिल सकती है, वक्रता केंद्र से परे मिल सकती है, कहीं भी मिलेंगी। यदि वही चीज आपने लिखा कि जब प्रतिबिंब दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात वापस में वास्तव में मिलने से बनता है, तो देखिए प्रकाश किरणें दर्पण पर आई, परावर्तित हुई और वास्तव में मिल रही हैं। तो जब वास्तव में मिलती हैं तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। फिर से देखना वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, जब प्रकाश किरणें जब प्रतिबिंब दर्पण से प्रकाश किरणों के यानी दर्पण पर आई पड़ी प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात दोनों परावर्तित हो रही हैं, वास्तव में मिलने से बनता है। और परावर्तन के बाद याद रखना कि प्रकाश किरणें जहां मिलती हैं वही प्रतिबिंब बनेगा, या जहां मिलती हुई प्रतीत होगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो
ये वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं। आभासी प्रतिबिंब देख लो आप लोग। आभासी प्रतिबिंब जैसा आपने देखा कि या तो समतल में बनेगा या तो उत्तल में बनेगा, तो हमने उत्तल दर्पण बनाया। उत्तल दर्पण, इसमें प्रकाश किरण मिलेंगी नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चलो देखते हैं हम मुख्य अक्ष बनाए, क्योंकि पहले बता चुका हूं कि अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य अक्ष होगा, वक्रता केंद्र होगा, फोकस बिंदु होगा, ध्रुव होगा, सारा कुछ होगा। मुख्य अक्ष को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाए, बड़ा कर देते हैं, इधर भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये ध्रुव हो गया। P नाप करके दूरी यहां से लेंगे हम, दोनों दूरी फोकस और वक्रता केंद्र, यहां पर के ये फोकस बिंदु हो गया F1, यहां वक्रता केंद्र C1, उतनी ही दूरी नपी हुई जितना इधर है, 7 सेंटीमीटर मैंने इधर लिया था तो 7 का इधर भी लेंगे हम। F1 और F2 C2, यहां पर F2 होगा, यहां पर C2 होगा। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तल दर्पण में 2 वक्रता केंद्र और 2 फोकस बिंदु हमें बनाना पड़ता है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र तो इधर होता है, लेकिन प्रकाश किरण बाई ओर से डाली जाती है, इसलिए हमें यहां पर भी दिखाना होता है। तो चलो यहां पर भी अनंत से आ रही प्रकाश किरण, अनंत से होकर आ रही दर्पण पर पड़ेंगी। एक किरण अनंत से होकर चली, दर्पण पर पहुंची, एक किरण और लेते हैं हम जो कि अनंत से ही होकर चल रही है, ये भी दर्पण पर पड़ी तो परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये तो फैला देता है प्रकाश किरणों को, दूर दूर कर देता है। अपसारी दर्पण है, ये फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इन्हें हम डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि ये रियल में ये तो यहीं से ऊपर चली जा रही हैं। पीछे तो इनको जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए डॉट डॉट लाइन का हम प्रयोग कर रहे हैं कि अगर ये पीछे जाती तो फोकस बिंदु पर मिलती, लेकिन मिलेंगी नहीं। यहां तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि दर्पण कभी भी प्रकाश किरणों को अपने पीछे नहीं जाने देता है। ये जैसे ही इस पर पड़ी वो परावर्तित कर देता है। तो इस तरह से आप गौर से देखोगे तो आपने लिखा यहां पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, कहीं मिलने का इनको नामो निशान नहीं है। इसलिए इनको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाया गया और ऐसा महसूस हो रहा कि फोकस बिंदु पर जाके मिल रही है या मिलती ही प्रतीत होती हैं। तो जब प्रतिबिंब दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात वास्तव में न मिलने बल्कि मिलती हुई प्रतीत होने से बनता है, तो उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को समझा और उत्तल अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को भी हम लोगों ने समझा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में, तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।